राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लहंगे के अंदर जेब कैसे लगाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हमें कलियों को जोड़ लेना है। तो कैसे जोड़ना है, जैसे हम 8 कली का लहंगा बना रहे हैं तो 5 कलियों को पहले जोड़ लेना है और 3 कलियों को अलग जोड़ लेना है, क्योंकि हम जेब है वो जस्ट आधे से आगे की तरफ लगाएंगे। जैसे ये 5 कलियां हैं और ये है पीछे की साइड से स्टार्ट होगी, और ये 3 कलियां हैं अलग से, ये आगे से स्टार्ट होगी। और आप चाहें तो 3 कलियों को साथ में नहीं जोड़ के 5 कलियों को जोड़ के फिर जेब लगा के और उसके बाद वाली कलियां बाद में भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये 8 कलियां हैं, हमने लहंगे को डबल कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से हम जो चाक बनाएंगे जहाँ पे नाड़ा डालते हैं वो वाली साइड है, और यहाँ से फिर हमें 3 कलियों, ये पीछे की साइड है, और इधर से ये हमारा सेंटर है आगे वाला। तो ये है 5वीं कली, और 5वीं कली के यहाँ से हमें ये जॉइंट लगा के यहाँ से 1/2 इंच हमारा नेफे में दब जाएगा, और इस तरीके से हम जेब लगाएंगे जो कि आगे की तरफ रहेगी। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि जेब हमें लगानी कहाँ है, और फिर जो भी साइज आप लेना चाहते हैं उस तरीके से ले सकते हैं। ये सेंटर पार्ट है, सेंटर से हमें थोड़ा आगे की तरफ लेना है ताकि जेब है वो कुर्ती के नीचे आ जाए। यदि हम चौथी कली, यानी जैसे आप 10 कली का लहंगा बना रहे हैं तो 5वीं कली होगी उसमें बनाएंगे तो वो साइड से दिखेगी। तो फिर हमें ये ऐसे कलियां जोड़ लेनी है, और ये कपड़ा है जहाँ से हम जेब को कट करेंगे। तो इस तरीके से हम डबल कर लेंगे। फिर जितनी भी लंबाई की आप लेना चाहें, नॉर्मली 10, 11, 12, 13 यही लंबाई बेस्ट होती है। और ऊपर से हमें 1/2 इंच है वो हम नेफे के साथ दब जाएगी। और उसके बाद आप कितनी खुली रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 4.5 या 5 इंच उसको खुली छोड़ रही हूँ और 10 इंच लंबाई ले रही हूँ। तो आप जैसी चाहें, जितनी चाहें उतनी लंबाई चौड़ाई आप ले सकते हैं, या आप किसी फ़ोन से या नाप के भी ले सकते हैं कि हमें फ़ोन अंदर डालना है तो कितनी लेनी है। और 1/2 इंच है वो इधर से दब जाएगी, सिलाई में चली जाएगी। जहाँ हम कलियों को जॉइंट करेंगे तो बीच में जेब है लगाएंगे तो वो चली जाएगी। तो इस तरीके से मैंने 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 10 इंच इसकी लंबाई ली है। और इस तरीके से हमने कपड़े को कट कर लिया। ये साइड खुली है और ये साइड बंद है। और नीचे से हमें क्या करना है, जिस साइड हम हाथ डालते हैं उस साइड हमें 1 इंच ऊपर लेके और इसको गोलाई देनी है इस तरीके से। तो जेब है वो अचानक से चौकोर नहीं बनेगी, और इस तरीके से कुछ शेप है वो आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है इसको। और यहाँ पे जो बीच का भाग है वहाँ पे हम हल्के से कट लगा लेते हैं। और फिर हमें क्या करना है, जैसे 5 कलियाँ हमने जोड़ दी हैं तो आगे वाली कली है, जैसे छठी कली आप मान सकते हो, उस कली को हमें लेना है। तो जैसे उस कली का वो तिरछे वाला भाग होगा, जैसे 5 कलियों को हम पीछे से जोड़ते हुए आए हैं तो उसका सीधा भाग होगा, ऊपर वाली कली आएगी उसका छठा भाग होगा वो तिरछा होगा। उसको हमें इस तरीके से जेब को ऊपर की तरफ सीधी साइड रख लेना है। और ऐसे रखने के बाद जो ऊपर का कपड़ा है उसको उठा के और हमें इस तरीके से लगा लेना है। और लगाने के बाद हमें ऊपर से 1/2 इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो नेफे में दब जाएगी। तो वहाँ से हमें नीचे की तरफ खुला रखना है। आप जिस साइड या जितनी चाहें उस तरीके से उतनी नाप की आप खुली रख सकते हैं, और फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो 1/2 इंच ही हम साइड में से मार्जिन लेंगे, जो कलियों के अंदर है जेब वो 1/2 इंच ही रखेंगे। आप थोड़ी सी उससे ज़्यादा चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग से जेब बनती हैं और बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। जो लोग हर वक्त अपने साथ पर्स नहीं रख सकते हैं और उनके लिए ये बहुत ही काम की है चीज़। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली, और फिर जो कोने बने हैं वहाँ पे हम हल्के से कट लगा लेंगे। फिर जैसे हमने कली को सीधा किया तो कुछ इस तरीके से जेब आई है। और आप यहाँ पे चाहें तो पहले प्रेस लगा सकते हैं, नहीं तो हल्का सा नाखून से स्क्रैच करके
और फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करेंगे तो जेब है वो हमारी अंदर की तरफ चली गई है। और फिर इसके ऊपर भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि जेब का कपड़ा है वो अंदर से खिसक के बाहर नहीं आए। और इस तरीके से हम पूरी सिलाई पक्की कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है जैसे पैंट वगैरह में लगाते हैं। और फिर हमें इस तरीके से दूसरे वाले कपड़े को भी ऊपर की तरफ इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद सबसे पहले इसके बाद हमें नीचे की सिलाई को कंप्लीट करना है। तो जो मार्जिन होगा वो हमें जेब के अंदर की तरफ ही रखना है। तो इस तरीके से हम ये नीचे की सिलाई अब लगा लेंगे। और ये सिलाई आप डबल लगा सकते हैं ताकि जेब कभी भी खुले नहीं। तो इस तरीके से ये जेब की नीचे की सिलाई कंप्लीट हो गई। ये लगाने के बाद अब देखिए ऊपर की तरफ ये जो जेब का दूसरा पार्ट है उसको हमें इस तरीके से बराबर बिल्कुल कली के रखते हुए और जितना हमें कली को या जेब को सिलाई में दबाना है उतनी ही हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से फिर नेफे में जो दबती हैं वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो जेब है वो बिल्कुल सिलाई के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए नीचे का पार्ट है उसको भी हम इस तरीके से रख के और लगा लेंगे सिलाई ऊपर। तो आप ज़रूर वीडियो पूरा देखना, बहुत ही अच्छे से जेब बनेगी। और आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करना। और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जितनी जेब हमने खुली रखी है उसके जस्ट बिल्कुल पास में ही हमें सिलाई लगानी है। और फिर ताकि कली को हम दोबारा जोड़ें तो यहीं से सिलाई आए। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली और ऊपर नेफे के अंदर भी जेब को हमें अंदर ही रखना है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ये ऊपर की कली है उसमें हमें ये इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। ये जो सिलाई लगा ली है इसका ये फ़ायदा है कि जब हम दूसरी कली के ऊपर ये कली रखेंगे तो ये सिलाई है वहीं से हम उसके ऊपर की सिलाई लगाएंगे ताकि जेब है वो दबे नहीं, साथ में सिलाई में साथ में दबे नहीं। तो इस तरीके से ये हमारी जेब बन चुकी है। और ये जो कली का तिरछा भाग है उसी साइड जेब बनी है। अंदर से देखिए बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ आई है। यानी आप 3 कलियां अलग से नहीं जोड़ना चाहते हैं पहले से तो ये छठी कली होगी जॉइंट की जिसमें हम जेब लगाएंगे। तो आप पहले लहंगे को रख के और स्थिति चेक कर सकते हैं उसके बाद ही जेब लगाएं। तो ऐसे हमने नीचे की तरफ जो 5वीं कली थी उसका सीधा पार्ट रखा है, जैसे हम कलियां नॉर्मली जोड़ते हैं वैसे ही रखना है। और ऊपर की तरफ ये जो छठी कली है उसका ये तिरछे वाला भाग हमने रख लिया है जहाँ पे जेब लगाई हुई है। तो जेब की पहले से सिलाई आई हुई है तो ये सिलाई भी हमें बिल्कुल वैसे ही ऊपर की तरफ ही आने देनी है। और हल्का सा जेब को नीचे से खींच लेना है ताकि दबे नहीं, जेब बंद ना हो। तो वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को पूरा देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना जो सिलाई में इंटरेस्टेड है। और इस तरीके से हम पूरी सिलाई लगा के और इस कली को जॉइंट कर लेंगे। और यदि आप कली को फोल्ड करना चाहते हैं तो एक सिलाई आप इसी तरीके से लगाएं और फिर दूसरी सिलाई में वापस कली को फोल्ड कर लें। तो ये देखिए जेब हमारी लग चुकी हैं, बहुत ही अच्छे से आई हैं। और आप चाहें उस साइज़ की आप बना सकते हैं, लंबी पतली उस स्टाइल से। और फिर हमने नेफा लगा लिया, वैसे ही लहंगे को तैयार कर लिया। तो अंदर से भी जेब है वो दब चुकी हैं तो लटकेगी नहीं कोई भी भारी चीज़ डालोगे तो भी। और इस तरीके से कोई भी बाहर सिलाई नहीं आई है और बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं दिख रही है। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से जेब बन चुकी हैं। और ये देखिए इस तरीके से रहेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।